सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 15 जब चाहें तब खाएं का आगे का प्रकरण झूठा न छोड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हरप्रीत और राजी अपने माँ पिताजी के साथ दादाजी के पास जयपुर जा रहे थे। सफ़र लंबा था, इसलिए उनकी माँ ने सुबह जल्दी उठकर आलू की सूखी सब्जी, दाल और पूड़ियाँ बनाई। साथ में अचार और मुरब्बा भी रखा था। फिर जब उन्हें भूख लगी तब उन्होंने देखा कि दाल तो खराब हो गई। तब माँ ने बताया कि जो दाल है वो गर्मी के कारण खराब हो गई, मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी। फिर देखो बच्चों, हमने इसके बाद ये पढ़ा कि जैसे ब्रेड है, रोटी है, उन पर क्या फफूंद आ जाती है। फफूंद जो हरे रंग के, काले काले रंग के निशान लग जाते हैं, उनमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और इससे क्या है, भोजन खराब हो जाता है। उसके गंध में, स्वाद में अंतर आ जाता है और ये सब कुछ होता है नमी, वायु और ताप के कारण। और इन चीज जब फफूंद लग जाती है भोजन पर तो भोजन खाने के लायक नहीं रहता है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो खाना है उसमें साफ सफाई होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या है, भोजन जल्दी खराब हो जाता है। तो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे ठंडी जगह पर ढक कर रखते हैं। वैसे आजकल तो क्या है, हर घर में फ्रिज होता है, तो इसीलिए फ्रिज में भी खाना रखा जाता है जिससे चीज़ें हैं वो खराब नहीं होती। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन में फेरी वाले आते हैं, तो बच्चे फिर से जिद करते हैं कि हमें ये खाना खाना है। तो उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि बाहर की बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों को बनाते समय साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए जब भी हमारे घर पर खाना बनता है तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे झूठा न छोड़ो। तो लंबे सफ़र के बाद वे सभी दादाजी के यहाँ पहुँचते हैं। दादी से मिलकर सभी बहुत खुश थे। शाम को खाने में सभी ने केरसांगरी, कड्डी चावल, भिंडी, रोटी, सलाद आदि खाया, लेकिन बच्चों ने खाना जूठा छोड़ दिया। यह देखकर दादाजी ने समझाया कि खाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे खाना बर्बाद होता है। थाली में उतना ही लेना चाहिए जितनी भूख हो, इससे देश का अनाज बचता है। अब देखो बच्चों कि नीचे 2 प्रश्न हैं, सोचिए और लिखिए। आप किसी समारोह जैसे शादी, ब्याह या प्रसादी आदि में गए होंगे। कई बार ऐसे सामूहिक अवसरों पर खाना अधिक बर्बाद क्यों होता है? तो देखो बच्चों, जैसे कोई भी सामूहिक अवसर है, चाहे शादी विवाह है या कोई भी प्रसादी है, तो ऐसे अवसरों पर लोग खाना खाते समय अपनी प्लेट में ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले लेते हैं। इससे खाना अधिक बर्बाद होता है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी कार्यक्रम है या समारोह है तो उसमें लोग हैं वो कम पहुंचते हैं और खाने में बनी हुई चीज़ों का स्वादिष्ट भी ना बनना भी एक कारण होता है। अगर कोई चीज़ है वो स्वाद नहीं बनी तो वो भी ऐसे ही पड़ी रह जाती है, इससे भी खाना क्या है, बर्बाद होता है। अब दूसरा प्रश्न देखो कि भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए हम लोगों को एक पंगत में बैठाकर, यानी एक लाइन में बैठाकर खाना खिला सकते हैं। इससे भोजन की बर्बादी नहीं होती। और दूसरा एक तरीका और भी है कि खाने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या का सही अनुमान लगाना चाहिए और सभी की पसंद के अनुसार खाना बनाना चाहिए। और तीसरा तरीका ये है कि खाने में जो चीज़ें होती हैं उनकी वैरायटी ज़्यादा ना करें। हम कम चीज़ें बनाएंगे तो वो सभी खाई जाएंगी और इससे खाना है वो बर्बाद नहीं होगा।
अब देखो इसके बाद आगे एक प्रश्न हो रहा है कि यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई ना हो तो वहाँ के आसपास के लोगों को क्या परेशानी होगी। यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई ना हो तो वहाँ आसपास के लोगों को गंदगी के कारण बीमारी फैलने का डर लगा रहेगा और उस गंदगी से बदबू फैलेगी और मक्खी मच्छर पैदा होंगे और इनसे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद आगे प्रश्न है, अपने विद्यालय में मध्यांतर में देखें कि कौन अपना भोजन पूरा खा रहा है और कौन जूठा छोड़ रहा है। व्यर्थ गए खाने को कहाँ फेंका जा रहा है और उसे कौन खा रहा है। तो आप जब देखेंगे तो कुछ बच्चे हैं वो अपना खाना पूरा खाते हैं और कुछ बच्चे हैं वो खाना छोड़ देते हैं, और जो खाना व्यर्थ जा रहा है उसे विद्यालय के बाहर एक कोने में डाल दिया जाता है और उसे कोई गाय हैं या कुत्ते हैं, बकरी है, भैंस है, यानी कि उन्हें पशु खाते हैं। तो ये देखो नीचे चित्र में भी आपको दिख रहा है कि व्यर्थ भोजन को पशु खा रहे हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न और है, जहाँ यह खाना फेंका जा रहा है वहाँ किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। तो देखो बच्चों, जहाँ बचा हुआ और जूठा खाना फेंका जा रहा होता है वहाँ का वातावरण बदबू से भरा हुआ होता है और उस पर मक्खी मच्छर ऐसे छोटे जानवर हैं, गाय भैंस आदि ऐसे जानवर भी घूमते रहते हैं और उस स्थान पर खूब बदबू हो जाती है। अब इसके बाद आगे देखो संरक्षण के तरीके कि फल सब्जियां व पका भोजन लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। उन पर जीवाणु व कवक उत्पन्न होकर भोजन को दूषित कर देते हैं और दूषित भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ये फ्रिज में भी कुछ समय तक ही ताज़ा रहता है। लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे शक्कर मिलाकर मुरब्बा बनाना, शरबत बनाना, सिरका नमक व तेल डालकर अचार बनाना, भिंडी ग्वारफली आलू की चिप्स पुदीना मेथी आदि को धूप में सुखाकर संरक्षित करते हैं। डिब्बाबंद भोजन वायुरोधी होने के कारण खराब नहीं होता है, यानी उसमें नमी नहीं जाती, वायु नहीं जा पाती और इसी कारण भोजन है वो खराब नहीं होता है। रासायनिक परिरक्षकों द्वारा भी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है, यानी कुछ रसायन डालकर भी भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो ये तो हैं संरक्षण के तरीके। अब इसके बाद है पता कीजिए और लिखिए कि निम्नलिखित सामग्री को संरक्षित करने की विधियों को लिखो। यहाँ कुछ सामग्री दी है और इन्हें हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी कोई उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे आलू की चिप्स है तो इसे हम कैसे संरक्षित करते हैं, इसे हम धूप में सुखा करके। आपने देखा होगा घरों में मम्मियाँ बनाती हैं जब चिप्स को, तो आलू की चिप्स को धूप में हम सुखाते हैं। कैरी का अचार है उसमें तेल डालते हैं। ग्वारफली है इसे भी हम धूप में सुखाते हैं। मटर है उसे हम फ्रिज में रख सकते हैं, इससे क्या है मटर ख़राब नहीं होती है। अनाज है इनमें हम रासायनिक दवाइयाँ डाल सकते हैं, नीम के पत्ते डाल सकते हैं। इस तरह की कई चीज़ें हैं, जैसे मेथी है उसे भी हम धूप में सुखा कर रख सकते हैं। मुरब्बा है उसमें हम शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल देते हैं। अचार में नमक तेल सिरका ये चीज़ें डालकर हम इनको संरक्षित कर सकते हैं। अब देखिए
खाने के बाद जो सभी बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी घूमने के लिए आमेर का किला गए। वहाँ उन्होंने फ्रूट जूस की दुकान पर तरह तरह के फल देखे। हरप्रीत को सेब, गाजर, चेरी देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या ये गर्मी में भी आते हैं। दादाजी ने बताया कि आजकल हर मौसम में हर प्रकार के फल व सब्जियां मिलती हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, कोल्ड स्टोर में संरक्षित किया जाता है। तो इसीलिए हर मौसम में हर प्रकार की सब्जियां और फल मिलते हैं। अब देखो, कुछ प्रश्न हैं। आपके गांव या शहर में कौन सा फल सब्जियां बिन मौसम के उपलब्ध हो जाती हैं? तो जैसे हमारे यहाँ भी है गाजर, भिंडी, प्याज, पुदीना, आलू, ग्वारफली आदि ऐसी चीज़ें हैं जो बिना मौसम के उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या कारण है साल भर गाजर, मटर, प्याज और आलू मिलते हैं? इन सब्जियों को, फलों को रासायनिक परिरक्षकों द्वारा कोल्ड स्टोर में लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। इसीलिए हमें पूरे साल ये कई प्रकार की सब्जियां और फल मिलते हैं। इसके बाद है, घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कितने समय तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है और उनके तरीके क्या हैं, लिखिए। देखो बच्चों, हमारे घरों में सामान्य रूप से जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें हम साल भर तक के लिए संरक्षित कर सकते हैं। इनको हम तेल, नमक, शक्कर, सिरका आदि डालकर संरक्षित कर सकते हैं और इससे ये साल भर हमें मिलते रहते हैं। अब देखिए, चटपटा चूरन बनाएं। तो देखो बच्चों, चूरन कैसे बनाना है। 10-15 आंवले आप लीजिए, उन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। सूखने के बाद इन आंवलों को कद्दूकस करना है और फिर घिसे हुए आंवले को, यानी जो हमने कद्दूकस किया, उन आंवले को पतले कपड़े से ढककर सुखा देने हैं और यह 1 या 2 दिन में सूख जाएंगे। जब आंवले सूख जाएं तो उन्हें पीस लें, फिर वो चूरन बन जाएगा। तो इस चूरन में जितना चूरन होगा उतनी ही बराबर मात्रा में पिसी हुई शक्कर मिला लें। अगर आप चाहें तो इसमें नमक और जीरा भी डाल सकते हैं और इस तरह से इस चूरन का पूरे साल भर आप आनंद ले सकते हैं। तो अब देखिए, जाना समझा और अब बताइए कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमें शक्कर, और शक्कर के बाद है नमक, और तीसरा है सिरका। तो इस तरह से ये 3 वस्तुएं हैं जिनसे हम किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नींबू के अचार को संरक्षित करने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? तो नींबू के अचार में भी आपने देखा है नमक और शक्कर का उपयोग होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है, भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने के लिए जितनी आवश्यकता होगी उतना ही भोजन लेंगे और भोजन को जूठा नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है और हमने इसमें समझा कि भोजन के खराब और दूषित होने में सूक्ष्म जीव हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। यानी इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही भोजन खराब होता है। और जो बाज़ार में बिकने वाली खाद्य सामग्री है उनमें पौष्टिकता नहीं होती है, उनमें साफ़ सफाई का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता है, इसीलिए हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि हमें भोजन है वो
व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जितनी भूख है, जितनी ज़रूरत है, उतना ही भोजन हमें अपनी प्लेट में डालना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने चूरन बनाना सीखा कि आंवले का चूरन हम कैसे बना सकते हैं, और ये भी देखा कि खाद्य पदार्थ को किस किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं। नमक, सिरका और शक्कर डालकर भी हम वस्तुओं को संरक्षित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।